हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2023 को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे वीडियो का टॉपिक होगा सामान्य विज्ञान। समान विज्ञान पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने की कोशिश करेंगे हम लोग यहाँ पर, और अपनी जो तैयारी है उसको परखने की कोशिश करेंगे। इससे पहले जो नए बच्चे में से जुड़ रहे बता देना चाहता हूँ, अगर आप मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2023 वाला प्ले लिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। करीब 80-90 वीडियो होंगे जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी होंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग सामान्य विज्ञान के कुछ क्वेश्चनों को यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, आग बुझाने में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम बताइए। नियान, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। सही आंसर इसमें सी आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यद्यपि सबसे ज्यादा इसी का प्रयोग होता है कार्बन डाइऑक्साइड में आग बुझाने में। वैसे आजकल अन्य गैसों का भी प्रयोग हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विद्युत का सर्वोत्तम चालक चांदी, सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु लोहा, सर्वाधिक आघात वर्धनी धातु सोना, सबसे हल्की धातु लिथियम। सही आंसर बी आएगा, ये लोहा सबसे ज्यादा नहीं पाई जा रही है। विद्युत का सर्वोत्तम चालक चांदी बिल्कुल सही है। सर्वाधिक आघात वर्धनी धातु मतलब बहुत ज्यादा इसका तार खींचा जा सकता है, इसको बहुत ज्यादा पतला इसका वर्क निकाला जा सकता है, इसको आघात वर्णी कहते हैं, तो सोना होता है। और सबसे हल्की धातु लिथियम। ये तीनों सही है लेकिन ये वाला गलत है। एक कॉमन क्वेश्चन आपके सामने आता है कि भूकंप तरंगों के अंकन हेतु प्रयुक्त यंत्र का नाम क्या है? बैरोग्राफ, हाइड्रोग्राफ, पेंटीग्राफ या सिस्मोग्राफ। इसमें से आपको बताना है। जैसे आपको मालूम है, सब जानते हैं, सिस्मोग्राफ के द्वारा हम क्या नापते हैं? भूकंप के तरंगों को नापते हैं। लेकिन बैरोग्राफ के बारे में जानकर ये वायुदाब मापी है। बैरोग्राफ वायुदाब मापी है। हाइड्रोग्राफ की बात करूं तो जल विभाजक क्षेत्र को मापता है। और पेंटीग्राफ की बात करूं तो जो रेखा चित्रों का छोटा या बड़ा करता है, ये पेंटीग्राफ। और सिस्मोग्राफ जो है भूकंप तरंगों का अंकन करने हेतु प्रयुक्त यंत्र है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? कार्बन, आयरन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। ये आपको चार में से बताना है। सही आंसर डी आएगा, ऑक्सीजन। वैसे मनुष्य में जो पाया जाता है वो हाइड्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है और कार्बन। ये चार तत्व के अलावा बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो ऑक्सीजन पाया जाता है। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीभ के किस भाग में होती है? कोशिकाएं जो है अगले भाग में, पिछले भाग में, जीभ के दोनों बगल में या मध्य भाग में। सही आंसर सी आएगा, जीभ के दोनों बगल भाग में। ये जीभ की अगर आकृति कर लिया जाए तो यहां पर मैं आपको बता दूं, जो खट्टा स्वाद ये इस साइड जो है, ये जो किनारे किनारे जीभ के ये खट्टा स्वाद आपको मिलेगा। कड़वा स्वाद ये आपको इस साइड मिलेगा। यहाँ पर मीठा स्वाद के लिए आप इधर आइए, सामने टच कीजिए तो मीठा स्वाद आपको मिले जाएगा। और नमकीन स्वाद ये बगल वाले इस साइड नमकीन स्वाद को आपको देखने को मिलेंगे या टेस्ट करने को मिलेंगे। घर में जाके आप टेस्ट आराम से कर सकते हैं। तो चलिए यहां पर एक और क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय विकिरण को ऊर्जा के घटते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। मैंने सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें है, फिर कम कम फिर कम। अवरक्त किरणें, पैराबैंगनी किरणें, रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे या माइक्रोवेव्स, इसमें से आपको बताना है। पैराबैंगनी किरणों का अल्ट्रावायलेट बेस कहते हैं, तो सबसे ज्यादा इसी में होगा, तो पहले नंबर पर ये आ जाएगा। फिर अवरक्त में होता है इंफ्रारेड रेस बोलते हैं, तो दूसरे नंबर पर ये आ जाएगा। फिर सूक्ष्म तरंगे जिसको हम तीसरे नंबर पर ये आ जाएगा। और रेडियो तरंगे सबसे कम माने चौथे नंबर पर। 1 2 3 4 माने पहले 2 आएगा, माने 2 फिर आ जाएगा 1 2 1 फिर 4 3, मतलब बी आंसर आपका आएगा। गोबर गैस में मुख्यतः रहता है, आपको बताना है कौन सा गैस रहता है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्यूटेन या कार्बन मोनोऑक्साइड। गोबर गैस में सबसे ज्यादा मीथेन गैस पाया जाता है। क्वेश्चन आपके सामने यहां पर आता है, कैथोड किरणें होती है अल्फा कणों की स्ट्रीम, इलेक्ट्रॉनों की स्ट्रीम, विद्युत चुम्बकीय तरंग या विकिरण। सही आंसर बी आएगा, इलेक्ट्रॉनों की धारा है, इलेक्ट्रॉनों की स्ट्रीम है कैथोड किरणें। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के या न्यूक्लियनों की संख्या पर।
सही आंसर सी आएगा। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों के विन्यास और संयोजकता पर निर्भर करता है कि कोई पदार्थ किसी से कितना ज्यादा रिएक्शन करेगा। अंदर जो न्यूक्लियस में होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो अंदर पाए जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं इनके विन्यास पर डिपेंड करता है, इनकी संयोजकता पर डिपेंड करता है कि वो कितना ज्यादा एक्टिव है और कितना ज्यादा निष्क्रिय है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी है? तांबा, एल्युमिनियम, चांदी या सीसा? हमने कहा सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। मोटर कार में रेडिएटर का शीतलन उपक्रम सिद्धांत पर आधारित होता है। संचालन, संवहन, विकिरण और संचालन और विकिरण। सही आंसर इसका बी आएगा। संवहन क्रिया होता है, विशेष करके पानी में संवहन क्रिया आप देख सकते हो। जब पानी को गर्म करते हो तो यहाँ का गणु उत्तेजित होकर ऊपर चला जाता है और यहाँ पर गर्म कर देगा और नीचे वाला नीचे आ जाता है। ये ऊपर नीचे जो क्रिया होती है संवहन क्रिया कहलाती है, विशेष करके पानियों में पाया जाता है, जल में पाया जाता है। तो संवहन क्रिया ये सिद्धांत पर काम करता है रेडिएटर। यहाँ पर आपको एक सही जोड़ा आपको बनाना है। सूची 1 और सूची 2 को निम्न कोड के सहायता से सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर विटामिन, एंजाइम, हार्मोन, प्रोटीन, पेप्सिन, केरोटीन, केरेटिन और प्रोजेस्टेरॉन ऐसे करके यहाँ पर दिया है। आपको इसमें से इन जोड़ा आपको बनाना है। तो यहाँ पर हम जोड़ा बनाने का अगर चले तो इसमें सूची 1 और सूची 2 यहाँ पर दिया है। तो विटामिन की बात किया जाए तो विटामिन के यहाँ पर आ जाएगा केरोटीन, एक विटामिन है। एंजाइम बात किया जाए तो पेप्सिन एक एंजाइम है। हार्मोन बोला जाएगा प्रोजेस्टेरॉन, पुरुष हार्मोन कहलाता है ये। और प्रोटीन केरेटिन प्रोटीन है। तो 2 1 4 3 2 1 4 3 ये बी वाला आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा। क्वेश्चन है, तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी के गिर्द घूमता है, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। जो कृत्रिम तुल्यकालीन उपग्रह होता है, माने पृथ्वी के स्थिर उपग्रह जिसको हम लोग कहते हैं, तो जो हमको पृथ्वी के सादृश्य घुमाना पड़ता है इसको। और पृथ्वी घूम रही है, जो चक्कर काट रही पश्चिम से पूर्व, तो पश्चिम से पूर्व घूम रही है, तो मेरे को तुल्यकालीन उपग्रह को भी इतने ऊंचाई पर रखना पड़ेगा कि वो पश्चिम से पूर्व घूमे, और जिस प्रकार पृथ्वी राउंड मारती उसी प्रकार ये भी घूमे, तो एक जगह के लिए स्थिर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर भी आएगा, पश्चिम से पूर्व। भंडारण बैटरी में प्रयोग किया जाता है, लोहे का, तांबा का, सीसा का या टीन का? सही आंसर सी आएगा, सीसा लेड का प्रयोग किया जाता है। प्रकाशीय फाइबर या प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? अपवर्तन, प्रकीर्णन, व्यतिकरण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन? सही आंसर डी आएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा मार्केट में छोटे छोटे तार होते हैं, फाइबर के तार होते हैं, प्लास्टिक के तार होते हैं, नीचे कुछ बल्ब जलता है और ये जो बल्ब ये यहाँ पर चमकता रहता है। ये सिद्धांत पर, इसी पर ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। खिलौने उलौने में भी आजकल बहुत प्रयोग हो रहा है, संचार में भी प्रयोग हो रहा है और खिलौने में भी इनका बहुत ज्यादा चलन चल रहा है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, श्वेत, गहरा नीला, हल्का नीला या काला? सही आंसर डी आएगा, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखता है। कारण ये रहेगा, अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है और वायुमंडल नहीं होने के कारण जो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाएगा, और प्रकाश का प्रकीर्णन होने के कारण ही आकाश नीला दिखता है। और चूंकि वायुमंडल ना होने के कारण यहाँ पर प्रकीर्णन की समस्या आएगी और नहीं हो पाएगा और आकाश काला दिखाई देगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, इंद्रधनुष किस से बनता है? अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन, अपवर्तन, विवर्तन और अपवर्तन, अपवर्तन और परावर्तन? सही आंसर इसमें ए आएगा, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। जो छोटे छोटे बूंदे लटकती रहती है हवा में, वहां प्रकाश किरण का अपवर्तन हो जाता है, अपने स्थान से थोड़ा सा खिसकेगा और इसका वर्ण विक्षेपण होगा, 7 रंगों में डिवाइड हो जाएगा। इसी को कहते हैं, बोला जाता है इंद्रधनुष का बनना। वैसे तो इसमें अपवर्तन परावर्तन भी पाया जाता है, कहीं कहीं डबल बनता है तो, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन को अपवर्तन और विवर्तन हम लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी गलत है? आइसोहाइट आर्द्रता, आइसोबार ताप, आइसोहेल सूर्य प्रकाश, आइसोथर्म तापमान? सही आंसर इसका ए आएगा, आइसोहाइट आर्द्रता। आइसोहाइट आर्द्रता नहीं नापता। आइसोहाइट एक निश्चित अवधि में एक नक्शे पर समान वर्षा की बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं, आर्द्रता वाला नहीं। तो ये आइसोबार बिल्कुल सही है, दाब। आइसोहेल सूर्य का प्रकाश और आइसोथर्म तापमान, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये वाला गलत है।
लेंस किससे बना होता है? पाइरेक्स कांच, फ्लिंट कांच, साधारण कांच या कोबाल्ट कांच? सही आंसर बी आएगा, फ्लिंट कांच का बना होता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, रोग प्रतिरोध प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? रेड ब्लड सेल्स, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट या प्लेटलेट्स? सही आंसर इसका सी आएगा, लिम्फोसाइट, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स में पाया जाने वाला लिम्फोसाइट ही होता है जो जीवाणु कीटाणु को खत्म कर देता है, इसी में जो पाया जाता है। जब एड्स किसी को हो जाता है तो एड्स के जो विषाणु होते हैं ना, जो वायरस होते हैं, इसी को खा जाते हैं, लिम्फोसाइट को ही। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता ही खत्म हो जाती है व्यक्ति में। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है 21 नंबर का, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर से उसे छोड़ती है? ये आपको बताना है। सक्रिय परिवहन, विस्तरण, विस्तरण और सक्रिय परिवहन, परासरण? सही आंसर इसमें विस्तरण क्रिया पाया जाता है, पूर्णतः घुल मिल जाता है रुधिर के साथ जो भी आपका ऑक्सीजन है। निम्नलिखित में से किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है? हाइड्रोडेक्टियन, क्लेडोफोरा, कैलेमिडोमोनास या क्लोरेला? सही आंसर डी आएगा, क्लोरेला। अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो अंतरिक्ष केबिन के होज में इसको उगाते हैं, क्लोरेला को। इसमें फायदा यह होता है, ये अंतरिक्ष में आसानी से उग जाता है क्लोरेला यहाँ पर। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, ये खाने का भी काम आता है और ऑक्सीजन गैस भी देता है, और जो अंतरिक्ष यात्री से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हो रही है उसको भी अवशोषण कर लेता है। क्वेश्चंस आपके सामने यहां पर आता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है माइक्रोफोन द्वारा, लाउड स्पीकर द्वारा, सौर कोशिका द्वारा या ग्रामोफोन द्वारा? सही आंसर आपका ए आएगा, माइक्रोफोन द्वारा। माइक्रोफोन जो आपको विशेष करके मोबाइल वोबाइल में देखने को मिलेगा, अंदर आप जो बातें करते हो तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्टेड करके दूसरे व्यक्ति के पास विद्युत के रूप में या भेजा जाता है, और लाउड स्पीकर में विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। एक्स किरणों को तरंगदैर्ध्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ब्रेक स्पेक्ट्रोमापी, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमापी, जीएस काउंटर या साइक्लोट्रॉन? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका ए आएगा, ब्रेक स्पेक्ट्रोमापी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम या 500 ग्राम? इसमें से कोई एक। सही आंसर बी आएगा, 300 ग्राम। रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है? वर्णमंडल, क्षोभ मंडल, आयनमंडल या समताप मंडल? सही आंसर इसका 26 का सी आएगा, 26 का सी अर्थात आयन मंडल आएगा। पृथ्वी, अगर ये पृथ्वी मान लिया जाए तो सबसे ऊपरी पर क्षोभ मंडल कहलाती है, जहां पर प्रकृति की सारी घटनाएं, वर्षा, विद्युत चमकना, सारी चीज होती है। क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल आता है, और समताप मंडल के 20 किलोमीटर के आसपास से ओजोन परत पाया जाता है। इसके बाद मध्य मंडल आता है और सबसे ऊपर जो होता है आयन मंडल आता है। जितने भी आपका मोबाइल क्रियाकलाप कर रही है, यह यहीं से रिफ्लेक्ट हो रही है, यहीं से यहाँ पर ट्रांसफर हो जा रही है, और यही सबसे ज्यादा काम करती है, आयन मंडल का ये पूरा काम होता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, भारतीय न्यूक्लियर वैज्ञानिक के जनक किसे कहा जाता है? होमो जहांगीर भाभा, सतीश धवन, सीवी रमन, एपीजे अब्दुल कलाम? सही आंसर ए आएगा, होमी जहांगीर भाभा को भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक कहा जाता है। विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया था? सोवियत यूनियन द्वारा, अमेरिका द्वारा, फ्रांस द्वारा या जर्मनी द्वारा? सही आंसर ए आएगा, सोवियत यूनियन द्वारा छोड़ा गया था, सोवियत संघ द्वारा छोड़ा गया था। पहला विश्व का कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट था, जो 4 अक्टूबर 1957 को छोड़ा गया था। क्वेश्चन हमारे सामने, रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम या आर्कमिडीज का सिद्धांत? सही आंसर सी आएगा, न्यूटन का तृतीय नियम पर कार्य करता है। न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से भी जानते हैं, जितना ज्यादा क्रिया होगा उसका प्रतिक्रिया उतना होगा। तो रॉकेट जो होता है इसी सिद्धांत पर काम करता है, जितना ज्यादा ये यहाँ पर छोड़ेगा उतना आगे बढ़ेगा, ये भागेगा। तो ये रॉकेट का सिद्धांत न्यूटन के तृतीय नियम पर काम करता है, और संवेग संरक्षण के नियम पर भी काम करता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है,
कि पौधे के किस अंश में हल्दी प्राप्त होता है? तना से, जड़ से, फल से, फूल से या फल से? सही आंसर ए, ये तना से प्राप्त होता है। देखो तना क्या क्या है, आलू एक तना है, शकरकंद एक तना है, लेकिन यहाँ पर हल्दी एक तना है। ये सब तना के अंदर, तना की विशेषता होती है इसमें जो कलम निकल जाता है जिसको हम लोग मूल कंद कंद बोलते हैं। आलू से कंद निकलेगा, हल्दी गड़ाओ तो निकल जाएगा, और आप मूली गड़ाओ तो मूली से मूली नहीं निकलेगा, गाजर गड़ाओ तो गाजर से गाजर नहीं निकलेगा, लेकिन अरबी जो अब जिसको कोचई बोलते हैं इसको गड़ाओ तो निकल जाएगा, अदरक गड़ाओ तो निकल जाएगा। ये सब तना के उदाहरण हैं। यहाँ पर इस ढंग से आप देखेंगे तो आसानी से आपको पता चल जाएगा कौन सा तना है और कौन सा जड़ है। क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर आता है, शीशे का संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? फास्फोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है। एस्बेस्टस किससे बनी होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम, तांबा, जिंक और मैग्नीशियम, सीसा और लोहा, कैल्शियम और जिंक? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम से मिलकर बनी होती है। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग होता है संचार में, बुनाई में, वाद्य यंत्रों में, खाद्य पदार्थों में? अभी बताया था मैं, ऑप्टिकल फाइबर प्रयोग सबसे ज्यादा संचार में हो रहा है। खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? फोलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, टार्टरिक एसिड या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर एस्कॉर्बिक एसिड खट्टे फलों में पाया जाता है। टार्टरिक एसिड केला में मिल जाएगा, आपको इमली में मिल जाएगा यहाँ पर, लेकिन सब्जी भाजी में फोलिक एसिड आपको मिल जाएगा। लेकिन एस्कॉर्बिक एसिड, जो एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाए या साइट्रिक एसिड बोला जाए, ये जितने खट्टे फल होते हैं, नींबू उबू, इसमें आपको पाया जाएंगे। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है? गुरुत्व बल, अभिकेंद्र बल, अपकेंद्र बल और घर्षण बल? सही आंसर इसका आएगा अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल के कारण मक्खन ऊपर निकलता है। जब दूध को हम मथते हैं, जब दूध को मथते हैं तो एक बल अंदर की ओर लगता है और एक बल जो अंदर की ओर लगेगा, दूसरा बल इसका प्रतिक्रिया स्वरूप बाहर की ओर लगेगा, और बाहर में जो मक्खन अक्खन फेंकाते जाएंगे ऊपर जमना स्टार्ट हो जाता है मक्खन, जितना ज्यादा आप मथोगे। तो ये अपकेंद्र बल पर काम करता है। क्वेश्चन है, जल गैस तैयार किया जाता है, जल गैस वाटर गैस किससे तैयार किया जाता है? श्वेत तप्त कोप पर जल बाष्प प्रवाहित करके, लाल तप्त कोप पर वायु प्रवाहित करके, लाल तप्त कोप पर मीथेन प्रवाहित करके या तप्त सल्फर पर जल बाष्प प्रवाहित करके? सही आंसर ए आएगा, श्वेत तप्त कोप पर जल बाष्प प्रवाहित करके जल गैस वाटर गैस बनाया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है, किसी मरीज का जीव वैज्ञानिक मृत्यु से तात्पर्य क्या है? गुर्दा के ऊतकों का मृत हो जाना, हृदय के ऊतकों का मृत हो जाना, फेफड़े के ऊतकों का मृत हो जाना या मस्तिष्क के ऊतकों का मृत हो जाना? सही आंसर डी आएगा, व्यक्ति अगर मस्तिष्क ऊतक मृत हो गए तो हम उसको मृत मान लेते हैं। रक्त का थक्का बनना हेतु अनिवार्य है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त पट्टिकाएं या लसिका? सही आंसर रुधिर प्लेटलेट्स होना चाहिए, रक्त पट्टिकाएं इसके लिए जिम्मेदार है, रुधिर प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, किसी सामान्य मनुष्य में भोजन पूर्ण अवशोषण के लिए आंत की छोर तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 4 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा या 16 घंटा? सही आंसर सी आएगा, 12 घंटा करीब करीब लग जाते हैं। बल्ब का तंतु बना होता लोहे का, नाइक्रोम का, टंगस्टन का, एक ग्रेफाइट का? सामान्य क्वेश्चन था, सही आंसर सी आएगा, ये टंगस्टन का बना होता है। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरा वीडियो वॉच करते हो इसलिए